Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Notes by Ankita. Myself Ankita Sharma. लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग देखी थी जिसमें हमने एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये सब बताया था। कार्बीन का केस भी डिस्कस किया था जिसमें आपको दो तरीके की कार्बीन देखने को मिली थी इन केस ऑफ 7 मेंबर्ड रिंग, जहाँ हमने देखा था कि आपकी सिंगलेट कार्बीन जो थी वो आपकी एरोमेटिक थी और ट्रिपलेट कार्बीन जो थी वो आपकी नॉन एरोमेटिक थी। ठीक है, और अगर एग्जाम में मेंशन किया हो सिर्फ कार्बीन तो हम वहाँ पे एरोमेटिक टिक करके आएंगे। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हमने 7 मेंबर के केस में भी देखे थे। ओके, तो पहले एग्जांपल को देखते हैं। यह एग्जांपल आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, इसको कॉट भी कहते हैं। और मुझे ये दिख कितना रहा है, इसमें बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 इवन बॉन्ड दिख रहे हैं। और इवन बॉन्ड के केस में इसे क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बट यहाँ हो जाओगे आप गलत क्योंकि मैंने एक्सेप्शन में लिखा है कि ये कंपाउंड कैसा होता है, नॉन प्लेनर, और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको। सेकंड वाले केस में ये कैसा सिस्टम है, मुझे तो दिख रहा है कि सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब ऑड, मतलब एरोमेटिक। थर्ड वन के केस में 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक। ये वाले केस में 1 2 3 ऑड, और ये देखो क्या है, ये वाला केस कौन सा है, sp3 दिख रहा है, बोल दो कि फट से कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और यही हो जाएगा मेरा आंसर गलत, क्योंकि मैंने बताया है कि ये वाला केस किस में जाता है, आपके होमो एरोमेटिक में। स्पेशल क्लास ली थी तो ये कंपाउंड कैसा है, होमो एरोमेटिक। फिफ्थ वाला, इन फिफ्थ वन बॉन्ड काउंट करो, ये बेंजाइन जैसा केस है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये यहाँ प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से, तो ये कॉन्जुगेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है, इसके परपेंडिकुलर वाला जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, सो काउंट करो कितने आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब आपके इवन का केस, मतलब एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैसा केस है, यहाँ पे ये बॉन्ड मिस हो गया है आपके। ओके, हाँ, तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब देखते हैं 9 मेंबर्ड रिंग का केस। सो 9 मेंबर्ड रिंग के केस में या तो रिंग आपकी एरोमेटिक होगी या तो नॉन एरोमेटिक होगी, एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। ठीक है, एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक होगी। अब वो देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा। सो इन हायर मेंबर्ड रिंग देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू फैक्टर्स विच इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। मतलब आपके जो 9 मेंबर्ड रिंग होंगी या उससे अबव वाली रिंग होगी, या तो वो प्लेनर होगी या तो नॉन प्लेनर होगी। और प्लेनर रहेगी तो उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक है, जो आपके स्मॉल रिंग का केस अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, एंगल है इसका 60 डिग्री, रिक्वायर्ड है 120 डिग्री, तो क्या है, स्मॉल रिंग में एंगल स्ट्रेन है। तो इसी तरीके से जो आपकी लार्ज रिंग होती है ना, लार्ज रिंग में भी एंगल स्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि जो आपका सिस्टम है, ठीक है, वो काफी बड़ा हो गया, तो ये जो एंगल रिक्वायर्ड था 120 डिग्री एंगल से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये आपके 109 डिग्री, अगर sp2 है तो 120 और sp3 हो रहा है तो 190, मैं सॉरी sp3 हो रहा है तो 109 डिग्री। तो इस तरीके से जब लार्ज रिंग होती है तो वहां पे भी एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेन तभी बर्दाश्त करेगी जब वो एरोमेटिक हो पाए। ठीक है, वो स्ट्रेन नहीं बर्दाश्त करेगी, ठीक है, स्ट्रेन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा तब जब वो नॉन एरोमेटिक बन, मतलब केस सिंपल है कि जब वो एंटी एरोमेटिक बन रही होगी तो उस केस में वो नॉन प्लेनर बन जाएगी, और नॉन प्लेनर बन जाएगी तो वो बच जाएगी एंटी एरोमेटिक होने से, और इस तरीके से नॉन एरोमेटिक वाले क्लास में जाके वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव टू योर फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे 9 मेंबर रिंग दी हुई है, यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक है,
बट यहाँ पे ये जो एंगल है ना, वो मोर देन 120 है, मोर देन 120 डिग्री। ठीक है, रिक्वायर्ड 120 है और मोर देन 120 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल स्ट्रेन। सो एंगल स्ट्रेन। अब ये बात कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब ऑड, तो एरोमेटिक तो कहेगी ठीक है चलो हम स्ट्रेन बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, एंगल स्ट्रेन बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हम क्या बन रहे हैं, एरोमेटिक। तो अब नेक्स्ट वाले केस, सेकंड वाले केस में चलते हैं। ये कैसी बन रही है, ये तो बन रही है, मुझे देख के लग रहा है 1 2 3 4, अरे ये तो आ गया इवन बॉन्ड। और इवन बॉन्ड का केस मतलब हो जाएगी ये तो एंटी एरोमेटिक। तो बोलेगी नहीं नहीं, हमको नॉन प्लेनर रहने दो, हम नॉन प्लेनर रह के खुश हैं क्योंकि हम तब बन जाएंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नाउ टू दिस केस conjugation 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड मतलब एरोमेटिक। नाइन्थ वाले केस में अब यहाँ पे दिख तो रहा है कि ये ऐसी होगी, बट ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्शन। इसको याद करना है कि ये कंपाउंड एक्चुअली नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होती है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, अभी बस मैंने आपको यही एग्जांपल जो है वो एक्सेप्शन में बताया है। इसके पहले 2 एग्जांपल बताए थे, वो बताए हैं कि ये दिखते तो हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, पर होते एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन एरोमेटिक। यही 2 एक्सेप्शन बताए हैं। अब लिस्ट में ये भी शामिल है आपके कि ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। नाउ लेट्स मूव टू योर 10 membered ring. In this case, there are 3 geometrical isomers are possible. Okay, और आपके 10 membered ring को 10 एनुलिन भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि एनुलिन क्या होता है। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है, तो टोटल 10 एटम्स इन्वॉल्व है। और इस केस में आप देखो जितने भी आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो सब सिस फॉर्म में हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आपके एल्कीन की ज्योमेट्री है, मतलब डबल बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री है, वो सिस है। तो यहाँ इस केस में क्या है, आपका जो 10 membered रिंग है वो सब सिस फॉर्म में है। ओके, और सेकंड वाले केस में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके 10 एटम्स हैं, केवल और केवल आप ध्यान से देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांस ज्योमेट्री का है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला एटम इस तरीके से अरेंज है। ओके, तो यहाँ इस साइड हाइड्रोजन होगा, इस साइड हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन क्या है, आपके अपोजिट साइड पे है। ठीक है, सेम ग्रुप जो है जब अपोजिट साइड पे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांस। तो ये तो ट्रांस है। अब इस केस में देखो आप, नीचे वाले केस में ये यहाँ पे क्या है, सिस है। ठीक है, तो बाकी जितने भी है सबको सिस रखा गया, केवल एक ट्रांस है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रांस है सेकंड वाले केस में। तो ये कैसा हो गया, ये मोनो ट्रांस हो गया। ओके, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एंगल है, हमें पता है कि जब भी आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बट यहाँ रिक्वायर्ड एंगल से क्या एंगल है, ज्यादा एंगल बनता है। ठीक है, विच इज अराउंड 144 डिग्री। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन जब ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये रिंग जैसे ये दोनों दिख रही हैं वैसी ना होके नॉन प्लेनर हो जाती हैं। ओके, नॉन प्लेनर होती हैं। तो इसी वजह से ये कंपाउंड मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक।
ठीक है, आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो नीडेड एंगल है वो कितना है, नीडेड है आपको 120 डिग्री, और प्रेजेंट एंगल कितना है 144 डिग्री। ठीक है, और ये नॉन प्लेनर क्यों हुई है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ओके, दोनों के केस में ही सेम बात है, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है और इसमें भी एंगल स्ट्रेन है। ओके, सो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इन बोथ स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कैसी ज्योमेट्री है, इधर भी आपके यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, आपके अपोजिट है, तो यहाँ पे कैसा है, ट्रांस है। ठीक है, दोनों ही ट्रांस है, मतलब यहाँ पे आपके दो एल्कीन सिस्टम जो है वो ट्रांस है, बाकी सिस है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपका नॉन प्लेनर ही बन जाता है। यहाँ पे एंगल की वजह से स्ट्रेन हो रहा था फर्स्ट और सेकंड केस में, यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेन नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, बट यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में जो रिपल्शन हो रहा है इसकी वजह से रिंग क्या कर रही है, ये थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रही है, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कैसे हो गए, ये भी आपके नॉन प्लेनर हो गए, बस रीजन अलग है दोनों में। ठीक है, और क्या है रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, और इसको ऐसे राउंड कर लो ताकि आपको पता हो कि ये वाले हाइड्रोजन की बात हो रही है, ऑफ बोथ दी हाइड्रोजन। ठीक है, बोथ हाइड्रोजन्स, तो ये रिंग कैसी हो जाएगी मेरी, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, दोनों के ही केस में, ठीक है, जो आपने ये तीनों आइसोमर बनाए तीनों में ही 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। ओके, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, बट कोई भी स्ट्रक्चर क्या है आपका, कोई भी स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी में नहीं फॉल कर रहा है ड्यू टू स्ट्रेन और या तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ इस लास्ट वाले केस में स्टेरिक रिपल्शन, सॉरी आपके एंगल स्ट्रेन तो कम हो गया, बट यहाँ स्टेरिक रिपल्शन की वजह से आपकी ये रिंग प्लेनर नहीं रही। सो 10 मेंबर्ड रिंग में आप ध्यान रख सकते हो कि ये क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। ओके, अब अगर मान लीजिए मुझे इस 10 मेंबर्ड रिंग को प्लेनर कर दूं किसी तरीके से, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है तो इस 10 मेंबर्ड रिंग को प्लेनर कर दूं, तो वो कैसे पॉसिबल है, सो देयर आर थ्री थिंग्स वी कैन डू। ये मेरी इस तरीके से 10 मेंबर्ड रिंग हो गई। ठीक है, अगर किसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं ना, इनका अगर हम रिपल्शन कम कर दें, ठीक है, इनका ये जो रिपल्शन है वो कम कर दें, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे दें जिससे ये हाइड्रोजन न रहे, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम रिंग साइक्लाइज कर दें, ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ बना दें, या तो ब्रिजिंग करा दें ऐसे कार्बन के थ्रू। ओके, या तो ऐसे डायरेक्टली बॉन्ड बना दें, या तो क्या करा दें, ऐसे ब्रिजिंग करा दें। ओके, तो दो तरीका है कि हम इस रिंग को प्लेनर बना सकते हैं, या तो साइक्लाइजेशन कर दें या तो ब्रिजिंग कर दें। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही मेरी रिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, क्योंकि प्लेनैरिटी ही तो लानी थी, और रिंग क्या हो गई इस तरीके से, प्लेनर हो गई। ओके, या तो हम क्या कर दें, ब्रिजिंग करा दें, या कोई भी जी, मतलब कोई भी आपका डिफरेंट एटम विच जी कैन बी योर CH3, ऑक्सीजन या NH। ठीक है, दिस इज CH2। ओके, CH2 हो या ऑक्सीजन हो या NH हो, इनमें से कुछ भी इस G की जगह पे हो सकता है, तो हमारी रिंग क्या होगी, एरोमेटिक ही रहेगी। ठीक है,
तो कहाँ हम पहुंच गए, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक पे। रिंग कैसे प्लेनर की, या तो हमने बेसिकली इस कंपाउंड को फ्यूज्ड बना दिया, ठीक है, साइक्लाइजेशन करा दिया, या फिर ब्रिजिंग करा दे। तो मतलब अगर 10 मेंबर्ड रिंग में ये फ्यूज्ड कंपाउंड होगा तो वो एरोमेटिक होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि इस केस में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहे हैं वो ऑड आए, ठीक है, या फिर ब्रिजिंग करा दें। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ऊपर वाले केस में अभी तो हमने देखा कि ब्रिजिंग करा दी तो एरोमेटिक हो गया, बट ब्रिजिंग डज नॉट ऑलवेज लीड टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि एरोमेटिसिटी आ ही जाए, उसके लिए डिपेंड करता है कि ब्रिजिंग आप किस तरीके से करा रखे हो, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्रिजिंग है वो सिस है, और यहाँ ब्रिजिंग कैसी है, ट्रांस है। तो मतलब ये दोनों रिंग तो आपस में, ये और ये रिंग सिस है, उसी तरीके से ये और ये रिंग सिस है। इस केस में क्या है, ये और ये वाली रिंग तो सिस है, बट ये और ये आपस में क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो प्लेनरिटी इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो जब प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये कंपाउंड हमारा कैसा रह जाएगा, नॉन प्लेनर, मतलब नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मेरा कंपाउंड तो एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, ब्रिजिंग बॉटम है, ठीक है। ये इस तरीके से ये नीचे के साइड पे है, ये CH2 ग्रुप जो है वो नीचे के साइड पे, और इसमें कहाँ है, इधर साइड ऊपर साइड है। तो इसी वजह से आपकी ये रिंग जो हो रही है नॉन प्लेनर हो जा रही है, और तभी ये नॉन एरोमेटिक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू एनुलीन्स। एनुलीन्स क्या होते हैं, एनुलीन्स वो होते हैं सिस्टम जो आपके बेसिकली मोनोसाइक्लिक हो और उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ठीक है। डिवी इज डबल बॉन्ड एंड इवन नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, ठीक है। रिंग में जो एटम्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, मोनोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे ये आपके साइक्लोब्यूटाडाइन का केस है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 4 एनुलीन, ठीक है। जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको, और फिर एनुलीन लिख देते हैं, ओके। तो हम कभी भी, हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं एक रिंग बनाने के लिए, 3। तो 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 एनुलीन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ एटम तो 4 से ही शुरू होगा, तो 4 एनुलीन। उसके बाद 5 एनुलीन होगा नहीं क्योंकि ऑड है, तो 6 एनुलीन होगा, ठीक है, 8 एनुलीन होगा। ये सब केस अभी हम ऊपर करके आ चुके हैं। इन सारे सिस्टम में हम एरोमेटिसिटी चेक कर चुके हैं कि एरोमेटिक है कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, ओके। ये कौन सा है आपका, ये हो गया 10 एनुलीन, ठीक है। अब देखते हैं आपका 12 एनुलीन, ओके। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एनुलीन का, ठीक है, फर्स्ट वाला। ये आपका एनुलीन नहीं है, ये एनुलीन जैसा है बट ये एनुलीन नहीं है। एनुलीन हम तभी कहेंगे जब सिस्टम कैसा हो, मोनोसाइक्लिक, ठीक है, मोनोसाइक्लिक। यहाँ पे क्या है, ट्राईसाइक्लिक है ना, ठीक है, 3 साइकिल है ना, ओके। और हमें सिस्टम कैसा चाहिए होता है, जस्ट एक साइकिल वाला, तो मोनोसाइक्लिक। काउंट कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे तो दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 इवन है, ओके। और इवन के केस में हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। अब एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो 9 मेंबर्ड रिंग है, ओके, 9 मेंबर्ड रिंग है या उससे एबव में दो ही केस आते हैं, या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब ये केस तो आपके एंटी एरोमेटिक का है, मतलब क्योंकि इवन है, तो ये कंपाउंड मेरा वैसा तो हो नहीं सकता। तो ये कैसा होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा और क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सेकेंड वाले केस में जो ये नाइट्रोजन है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कंडीशन दिख रही है हमें कि ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सके, बट यहाँ कॉन्जुगेशन होता नहीं, ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होता है।
आपके जो पेरीफेरी पे केवल और केवल ये डबल बॉन्ड है, इनको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड मेरा किसमें, बस इसकी प्लेनरिटी लाई गई है, इसमें बीच में इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, कि ये कंपाउंड मेरा प्लेनर हो जाए। और जब प्लेनर हो जाएगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है ना। और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये जस्ट आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, ये आपके एंटी एरोमेटिक पे फॉल करेगा। नेक्स्ट ये सिस्टम है, तो ये आपका 12 मेंबर्ड सिस्टम है। ओके, इसमें आपने ब्रिजिंग कराई हुई है, ब्रिजिंग करा रखी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, 6 बॉन्ड है, इवन का केस है, मतलब एंटी एरोमेटिक। इस वाले केस में आपका यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सब क्या है, sp2, sp2, sp2 और sp2। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये कैसा केस हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक का, क्योंकि रिंग कैसी है, प्लेनर है। और प्लेनर क्यों है, बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। सिस्टम कैसा बन जा रहा है, रिजिड। ठीक है, सिस्टम इज बिकमिंग रिजिड। ओके, तो जब भी हम फ्यूज्ड कर दे कंपाउंड को, या फिर उसमें ब्रिजिंग करा दे, या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन करा दे, तो मेरा सिस्टम कैसा हो जा रहा है, रिजिड हो जा रहा है, मतलब कंपाउंड आपका प्लेनर हो जा रहा है। ओके, और इफेक्टिव कॉन्जुगेशन आ रहा है, जिसकी वजह से या तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा या तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मूव टू 14 एनोलीन। 14 एनोलीन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7। ठीक है, 7 इंटू 2 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 7 बॉन्ड्स हैं, तो 7 बॉन्ड के केस में हम क्या कह देते हैं, एरोमेटिक। ओके, यहाँ इस केस में ध्यान दो, तो हाइड्रोजन इस तरीके से है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई आपके रिपल्शन है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा कंपाउंड, एरोमेटिक। ओके, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे ये मैंने क्या करा दिया, सिंपली इसको इस तरीके से ले जाके, ओके, फ्यूज्ड सिस्टम बना दिया। ठीक है, फ्यूज्ड सिस्टम बना दिया जिसमें आपके हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस है। अगेन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पेरीफेरी पे देखेंगे। ठीक है, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री पे, बाउंड्री पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो टोटल जितने इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन आ रहा है वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिस्टम कैसा हो जाएगा मेरा, एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूज्ड आ रहा है, फ्यूजन आ रहा है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ प्लेनैरिटी आ रही है। ओके, और आपके थर्ड वाले केस में जब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स कि ये सिस ज्योमेट्री है। ठीक है, सिस, और ये कैसी ज्योमेट्री है, ये तो ट्रांस है ही दिख रहा है। तो हमें अगेन इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ये दिखाने के लिए है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। केवल और केवल आपके जो पेरीफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा सिस्टम कैसा बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। तो इससे तो बनने में फायदा है, अगर अदरवाइज अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर ले तो इट कैन बी एंटी एरोमेटिक। और सिर्फ ये इस वजह से सिस्टम बन रहा है ताकि ये क्या बन सके, प्लेनर रह सके। ऑलरेडी हमारा ये जो 14 एनोलिन का सिस्टम है, इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन भी नहीं है, और ना ही हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो आप मेंशन कर लो ये पॉइंट कि नो एंगल स्ट्रेन, नो एंगल स्ट्रेन, नो रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन्स बिकॉज ऑफ
larger size of ring. ओके, यहाँ पे इस सिस्टम में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp हाइब्रिडाइजेशन प्लेनरिटी बनाता है और ज्यादा सिस्टम को प्लेनर बनाता है, तो ये भी मेरा कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। ओके, 16 एनुलिन के केस में, ठीक है, 16 एनुलिन के केस में आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी एरोमेटिक में फॉल करना चाहिए, पर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स है ना, ये थोड़ा आपके पास है। ओके, ये आपके पास है, तो इस वजह से इस सिस्टम में प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, 18 एनुलिन के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वो कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो 9 है, 9 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। ओके, तो देखा आपने कि अभी तक जितना भी हमारा सिस्टम था, ठीक है, वो या तो आपका जब भी उसमें एंटी एरोमेटिक का केस आ रहा था तो हम उसे क्या कर दे रहे थे, नॉन एरोमेटिक बोल दे रहे थे। ठीक है, केवल तभी हमने उसको आपके एंटी एरोमेटिक बोला है जब रिंग में मेरी क्या आई है, प्लेनैरिटी आई है। ठीक है, प्लेनैरिटी आई, जैसे यहाँ ब्रिजिंग कर दी, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, तो अगेन जैसे यहाँ पे भी क्या है, आपके फ्यूज हो गया कंपाउंड, तो सिर्फ और सिर्फ तभी आ रहा है एंटी एरोमेटिक जब वो क्या है, प्लेनर हो रहा है। अदरवाइज सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, और जब प्लेनैरिटी आएगी, नॉन एरोमेटिक आपका सॉरी एंटी एरोमेटिक का केस आ रहा होगा, प्लेनैरिटी आ रही होगी, तब हम कह देंगे कि वो कंपाउंड मेरा कैसा है, एंटी एरोमेटिक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दें, और आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।